गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइन एंगल एंड ट्राइंगल। इसके आज सवाल 39 का बताना है क्या? 39 बनाना है ये। हाँ, तो हमारा आज का सवाल है पहला फर्स्ट। देखो इसमें दिया गया है कोण BAC 50 है। देखो कोण BAC 30 है। सो देखो BAC सो 30 है ना, ठीक है। दूसरी चीज दी गई है कोण ABC 50 है, तो ABC सॉरी C कितना है 50 है। और कोण CDE कितना है 25 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, कोण AE और D, कोण AED किसके बराबर है। देखो कैसे हल कर सकते हैं। देखो अगर ये पूरा यहां से इस तक होती लाइन, तब तो ये पूरा एक त्रिभुज बन जाता ना, ऐसा वाला। देखो ऐसा बन जाता है, ये ऐसा वाला त्रिभुज बन जाता कि नहीं। तो देखो ये तो मैं जो ये पूरा कितना होता है 180 में इसको और इसको घटा देते, तो 50 भी 70 75 घटा देते, तो तुम्हारा कितना आ जाता है, ये 105 आ जाता। तो 105 कौन आता है, ये वाला आता। 105 में से 30 घटा देते तो कितने बचते, 30 घटाए इसमें तो 75 बचते। कौन सा वाला, ये वाला एंगल जो बचता, ये वाला। तो ये जुड़ा तो है नहीं है। तो अब क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, ये नहीं दिया है। तो दो तरीके हैं, या फिर इस त्रिभुज को 180 के बराबर मानो और इसको निकाल लो, या फिर इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, हाँ सम्मुख बहिष्कोण के बराबर होगा। तो यानी 3 और 5 यानी 8 यानी 80। ये 80 होगा कि नहीं होगा। और जब ये 80 होगा, ये कितना है, कितने हुए 105 ध्यान देना। दो तरीके फिर आ गए, या फिर बहिष्कोण लगा दो बहिष्कोण से, या फिर 105 हो गए। क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 नहीं होता है, तो 180 में से ये दोनों चले जाएंगे तो 75 बचेंगे। देखो ये वाला 75 बचेगा, कौन सा वाला, ये वाला। लेकिन हमें कौन चाहिए, देखो AED ये रहा, D चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। तो एक बात बताओ, हमने ये निकाल लिया, जैसे 75 पूरा होता है 180, तो कितना बचा, ये 105 नहीं बचा होता है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरी चीज, ये एक बहिष्कोण नहीं है। देखो इन दोनों का योग मतलब इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो तो अभी 105 आ रहा है, समझ गए। और बाकी इसका मेथड है 6-7 लाइन का, अगर मेथड से करना चाहो। समझ में आया। तो ये चीजें तो तुम्ही लोगों को देखनी पड़ेंगी। अगले सवाल में आते हैं, कौन सा, ये देखो अगला हमें सवाल दिया गया है, सेट बनाते हैं।
देखो एक त्रिभुज है, फिर ठीक है, और इनका मान दिया गया है, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, और ये ओ है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये भी वाई है। ठीक है, इतना दिया है। अभी देखो यहाँ कोण होगा, यहाँ कोण होगा, यहाँ कोण होगा। ये है 108 अंश। अब इसके दो तरीके हैं, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड। सो दोनों अच्छी हैं। कैसे? जैसे देखो तुम्हें दिखा, क्या दिखा? अच्छा ये एक बात बताओ, ये एक्स है, ये एक्स है, ये कोण बराबर बराबर है ना दोनों। ये बराबर बराबर कोण कब होते, कब होते, किस सिचुएशन में? यहाँ 10 होगा तो यहाँ 10 होगा, बताओ किस सिचुएशन में ऐसा होगा? कोण को आधा आधा किया होगा। आधा आधा किस में होता है कोण? शीर्ष लंब में। कोण समद्विभाजक नहीं है याद? अब देखो ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी तो कैसे सवाल बनेगा? चलो हम कह रहे हैं नाम नहीं है याद, तरीका तो पता होना चाहिए। हमें खुद नहीं याद रहता, काफी बार भूल जाता, कभी दिमाग में नहीं आता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये आधा आधा कर रहा है, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो आधा आधा कर रहा है। यहाँ 20 होगा तो 10-10 में हो जाएगा, 40 होगा तो 20-20 में हो जाएगा। ऐसे यहाँ हो रहा है ना। तो ध्यान देना, दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट मेथड। हमेशा कभी भी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा डायग्राम तुम्हें मिल जाए तो इस कोण का मान, मतलब किसका, सेंटर वाले कोण का मान दुगुना होता है शीर्ष वाले कोण के मान से। जैसे यहां अगर 10 है तो ये दुगना होगा अंदर वाला, कितना, 20 होगा। यहाँ 50 है तो ये 100 होगा। ये 108 है, देखो यहाँ अगर 100 है ये वाला, तो ऊपर वाले कितना होगा, 50 होगा। तो 108 है तो ये कौन होगा, 54 नहीं होगा, 54 दूनी 108, आधा कर देना। ये तरीका है। ये क्यों होता है, इसकी एक लॉन्ग मेथड है। अब देखो एक तरीका और देखो, ऐसा सवाल जब हो तब करना है। यहाँ अगर तुम्हें दिख रहा है यहाँ 108 है, यहाँ 54 है, सॉरी यहाँ 108 है तो ये 54, और यहाँ अगर 54 है तो ये 108, ठीक है। अब जैसे अगर वो इसी क्वेश्चन में कह दे कि x का मान निकालो, y का मान निकालो, तो देखो कोशिश करते क्या कर सकते, देखो क्या ये एक त्रिभुज नहीं है? यानी x प्लस वाई प्लस 108 बराबर 180 नहीं होना चाहिए। ये इस साइड घटेगा तो बचेंगे 80, 72। x प्लस वाई बराबर 72 बचे क्या? घटा के देखो। अब घटाना क्या है इसमें यार, मन ही मन घटाया करो छोटे मोटे। 72 बचे, ठीक है। अब ये x प्लस वाई कितना? अब चलो दूसरे में आते, ये एक त्रिभुज है ना, ये देखो ये कौन सा है, ये त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है। अब ये दूसरा त्रिभुज हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो कुछ नहीं है ना, नहीं है ना अभी कुछ, तो इसको कोण ए ही नाम दे दो, ले कोण ए दे दे क्या? देखते हैं, ये कोण ए है, ये कितना होना चाहिए, ये 2y नहीं है, ये दूसरा वाला 2y, ओ सॉरी 2x होना चाहिए ना, है ना, क्योंकि पूरा लेके चलना है अब। सो x यहाँ का पूरा कोण लेंगे ना, सो 2x हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा। ये तीनों मिलकर कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब इन दोनों से कॉमन दिख रहा है तो कोण a बराबर कोण a प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बचेगा यहाँ बराबर 180 है। देखो अभी x प्लस वाई का मान निकाला था, तो x प्लस वाई की जगह 72 रख देंगे,
तो कोण ए प्लस 2 गुणे 72 बराबर 180। अब 7 दूनी 14 यानी 140 144 हो जाएगा इसका मान। तो कोण ए बराबर 180 में से 44 गए, 144 गए कितने, तो देखो जब भी समझ में ना आए तो 140 पहले घटा लो। तो 80 में से देखो 100 में से 100 तो गए, 80 में से 40 गए तो 40 और 4 और बचे हैं तो 4 और घटा दो। सही है ना, गलत तो नहीं किया। 7 दूनी 14 144 x प्लस वाई, कहीं गलत तो नहीं किया हमने, कहीं गलत तो नहीं किया। देखो 180 सवाल तो सही है उतरा है। 54 36 72 75, 4 ऑप्शन है। 54 36 72 75। तो फिर हमारा ये मेथड कैसे बंद वो हो गया। यहाँ देखो, यहाँ 36 निकला, ठीक है ये तो सही है। ये मेथड आई समझ में, कुछ नहीं करना था, 2 त्रिभुज थी। तो फिर ये वाला, अरे ये पता है, ये समद्विभाजक वाले में नहीं लगता है, ये लगता है जब केंद्रक ऐसा वाला दिया हो, पतंग ऐसी बनाई रहती है, ये इसमें यहाँ होता है, ये यहाँ जुड़ा रहता है, हाँ ऐसा कुछ होता है, यहाँ का मान ऐसा होता है, ये उसमें लगा दिया है। चलो ये आया ना समझ में, तो ऐसा करना है, समझ गए। ये आया ना समझ में, ये आया, और ये इसका मान यहाँ रख देना, बस यहीं थोड़ी आंखें खोल के चलना है कि ऐसे आता है। ओके ठीक है, अगले सवाल में आते। यहाँ देखो, देखो निम्न चित्र में, देखो एक चित्र दिया गया है, देखो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ कुछ है, यहाँ डी है, ये है, ये समकोण है, ठीक है। देखो चित्र में यदि ए बी और बी सी बराबर है, देखो ए बी ये है, बी सी ये, ये कौन है, ये बराबर है, ठीक है। और कोण ए बी सी 90 है, तो ये कौन है, देखो ए बी सी 90 दिख भी रहा है, समकोण है, तो कोण बी सी डी बताना है हमें, ठीक है। देखते हैं क्या आता है आंसर इसका। कैसे करें हल। देखो जब भी दिया हो कि 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। बताओ इस भुजा के, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो इसके सामने का कोण कौन होगा, ये होगा ना। तो जितना कोण, देखो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं ए बी बराबर बी सी दिया है ना, तब ये इसके सामने वाला ये होगा, तो कोण ए बराबर किसके होगा, बी सी है ना, बी सी कौन है, ये वाला, और अब इसके सामने वाला कोण कौन होगा, ये होगा ना। तो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इतना आया समझ में कि नहीं आया, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। जब भी 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, समझ गए। कोण ए और कोण सी बराबर है, मतलब अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, समझ गए। अब कोई मान तो दिया नहीं गया। चलो ये पता चल गया कि ये बराबर है। एक काम करते हैं, बराबर है तो कुछ मान लेते हैं, ये x होगा तो ये भी x होगा, है ना। हाँ एक चीज समझ में आ गई, अब इतना दिख गया। देखो एक बात बताओ, त्रिभुज ए बी सी में देखना, अगर हम कोण ए
कोण बी और कोण सी, तीनों को जोड़ दे तो 180 मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो एक बात बताओ, 180 में से 90 है कोण बी के पास, है कि नहीं है? तो अभी कितने बचे? 90 और बचे। अब ये दोनों बराबर है, मतलब जितने इसको मिलने हैं उतने ही इसको मिलने हैं। तो बताओ कितने कितने दे दे बराबर बराबर हो जाए? 45 45 नहीं होगा। तो कोण ए और कोण सी कितने होने चाहिए? 45 होने चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? बी सी डी का है, बी और सी और डी, ये वाला बहिष्कोण चाहिए। तो बताओ इसका मान क्या होगा? इसके और इसके कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 9 और 4 13, 135 होगा कि नहीं होगा? आंसर है। आया समझ में? चित्र में ही हल हो जाना है ये। हम तो कह रहे हैं ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने समझाने के लिए लिख दिया। आया ना? देखो सामने वाले कोण बराबर होंगे, पहली चीज ये निकली। दूसरी चीज यहाँ 90 है तो बचे हुए 90 दोनों को मिलेंगे, मिलना है, ये कहाँ जाएंगे? तो 45 से यहाँ 45 से यहाँ हो गए। और इसका मान क्या होगा? सम्मुख कोणों के योग के बराबर, बात खत्म। और नहीं पता है बहिष्कोण भूल जाए तो ये 45 ये 90 ये 45, इतना तो पता है। तो देखो ये 45 होगा, ये पूरा 180 होगा, 45 ये है, तो शेष क्या होगा? 135 ही तो होगा, सीधी लाइन 180। देखो एक अगला सवाल है, यहाँ देखो इसमें पूछा गया है कि दिए गए त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी भुजा होगी, क्या कौन सी भुजा हो सकती है? देखो जब भी तुम्हें कोण दिए गए हों तो देखो यहाँ 180 वाला कोई मेथड तो लगेगा नहीं, तीन के तीनों दिए हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ हमने अभी देखा था ये दोनों बराबर है, मतलब ये 45 है तो ये भी 45 निकला था ना। ये अगर इससे बढ़ा दे भुजा तो हमेशा याद रखना जितनी बड़ी भुजा उतना अधिक कोण, ये याद रखना। जैसे यहाँ 80 है, सॉरी सबसे बड़ी भुजा, देखो उसने कहा है कि सबसे बड़ी भुजा निकालना ना, कौन सी देखो सबसे छोटी निकालना है, सबसे छोटी निकालना है ना। तो देखो सबसे छोटी कौन होगी? जहाँ पर ये देखो सबसे छोटा कोण कौन सा है? ये है। और सबसे छोटी कौन होगी? सामने की होगी कि नहीं होगी? जस्ट सामने की होगी। जैसे हम कहे सबसे बड़ी भुजा कौन सी, तो 80 के सामने वाली। हम कहे मिडिल वाली कौन सी है? 60 के सामने वाली। तो सबसे बड़ा कोण, हाँ तो इतना पता चल गया ना। तो कोण ए सबसे छोटी निकाल ले, सॉरी, कोण सी के सामने की भुजा कौन है? ए बी है ना, ए बी है आंसर, आंसर ए बी। हाँ ठीक है, आया समझ में? अब इसमें एक सत्ता बताना है। देखो इस वाले में आप देखिए इस चित्र में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ए बी बी डी, देखो ऑप्शन है ए बी बराबर बी डी, दूसरा ऑप्शन है बी सी बराबर सी डी, और तीसरा ऑप्शन है ए सी बराबर सी डी, चौथा ऑप्शन है ए बी छोटा है सी डी से। ऐसा ही है, ए बी छोटा है, ए बी लेस देन
सी डी, ऐसा ही है। तो ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा सही। देखो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए अच्छा एक बात बताओ, इतना ही तो दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगा पाते हो। जो भी तुम्हें भुजा दी गई है, कोण दी गई है, उस पर बहुत गौर से ध्यान दो। हमें तो कुछ नहीं दिखा इसमें, हमें तो ये दिखा कि यहाँ 30 है, यहाँ 30 है। उसने ये पूछा है इनमें से कौन सत्य है। अच्छा देखो, ये 30 है, ये 30 है, तो इसके ये कोण 30 है ना, तो जैसे यहाँ क्या था, ये क्या निकला था 45, और ये कौन था 45, ये 45 के सामने वाला था। तो ये दोनों भुजाएं बराबर थी, तो कोण बराबर, और जब कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो ये भी कोण बराबर, कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं, भुजाएं भी बराबर। इतना आया समझ में। जैसे ये 30 है, तो हमें ये नहीं पता कि ये कितना होगा, इसने ये पूछा क्या कि कितना होगा, इसने ये पूछा सत्य कौन सा है। तो देखो ये 30 है, तो ये भी मान लो कि हाँ चलो x है, सही है। ये अगर ये x है तो ये 30 का भी तो x है। तो सी डी और बी सी, कहाँ है सी डी और बी सी, बी सी और सी डी, क्या ये ऑप्शन सत्य नहीं होगा, नहीं होगा, बताओ। आंसर नहीं आया क्या, रुको रुको, इसके तो यही तो है सी डी और बी सी, ए बी और डी और ए। अरे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें चित्र दिया गया है ना, देखो चित्र दिया है, ये कितना है 30 है, मतलब टोटल 60 होगा। ये कितना है, ये कितना है, चित्र में देखो, अपने मन से समझ में आ जाएगा। देखो ये 60 है, तो क्या ये 60 नहीं होगा, और जब ये 60 हो जाएगा तो इनके सामने की भुजा कौन हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, इनके सामने की ये वाली हो जाएगी, यानी बी डी और ए डी, ऐसे ही है, ए बी और बी डी, समझ गए, ऐसा होना है इसका। समझ गए। या अगले में आते हैं। या देखो ये है अच्छा क्वेश्चन।
सही है ना। देखो चित्र में ए बी ई एफ और सी डी समांतर रेखाएं हैं, तो हम ये लिखे दे रहे ए बी ई एफ और सी डी, ये तीनों कौन सी समांतर है, ये ध्यान देना। अब हमें क्या दिया है, ई एफ कितना है 5 सेंटीमीटर, जी सी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और डी सी कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तब ई एफ बराबर कितना है, ऑप्शन ए बी सी डी। ए में है 11, 5, 6 और 9, ये सारे सेंटीमीटर में। हाँ बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए बी ई एफ सी डी, ए बी ई एफ और सी डी, वो तो वैसे ही दिख रही है समांतर एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब ई एफ, ई और एफ कितना है 5 है, सो ले लिख दो, ठीक है। जी सी 10, जी दिख रहा है, पी कहीं दिया है, पी नहीं है ना यहाँ, यहाँ देखो जी सी 10, तो जी और सी कितना है 10 है। डी सी 18, कहाँ है डी और सी, ये 18 है। ई एफ कहाँ है, ई एफ, तो ई एफ बराबर है किसके, तो ई एफ तो दिया गया है, सवाल तो नहीं है गलत है। देखते हैं ई एफ और ई एफ दिया है, तो या फिर ये मिसप्रिंट है, जी ई एफ जी सी डी, जी ई एफ जी सी डी, तो ये बन ही गए हैं। डी ई जी एफ, ई जी एफ, और ये कौन होगा, ये डी जी सी में होगा, डी जी सी में होगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला सी वाला, जी ई एफ जी एफ जी सी डी। देखो इसमें कुछ ई एफ का मान निकालना है, ठीक है, ई एफ का मान निकालना है। हमें लगता है कुछ क्वेश्चन वालों ने ही डिस्टर्ब किया है। ये पीई देखो, जैसे ये यहाँ पी दिया है ना, तो यहीं इसी बिंदु को अभी पी भी रखो, मान लिया, ठीक है। यहाँ देखो ये देखो ये समांतर है ना। अच्छा ये एक ऐसा नहीं बन रहा है, देखो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज जी ई एफ है, एक त्रिभुज है ना, देखो जी ई एफ है, ठीक है। और एक त्रिभुज कौन सा है, जी डी सी है ना, जी डी सी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना कोण होगा क्या यहाँ नहीं होगा, ये तो पढ़ा है ना, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। और कांतर, ये दोनों बराबर होंगे, ये हमें पता चल गया। मतलब ई जी एफ
हम लिख ही दे रहे EGF ये वाला कोण और DGC बराबर होगा DGC। ये क्या होंगे? बराबर होंगे ना। कैसे बराबर होंगे बता दिया ना, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से, ये समझ लेना। और क्या निकाल सकते हैं? GEF ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। अच्छा ये देखो, जो कोण इसका होगा वो कोण इसका भी होगा। देखो मेन चीज क्या है कि ये एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ये एक छोटा है, ठीक है ना। ये 10 है तो ये 5 है, तो ये किसका उल्टा हुआ? ये अगले का इस साइड आ गया। और इसका पूछा तो इसका देखो 9 है क्या आंसर? कितना है इसका आंसर टोटल? अच्छा एक मिनट। अच्छा ऑप्शन भी तो है 9। हाँ जैसे 9 दिया गया है, इसमें आ जाना चाहिए। देखो कहाँ है? EFG और GDC यानी F और ये D, F और D पर ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? किस नियम से? एकांतर से। अब सोचो कैसे होंगे। जेड बन रहा, कहाँ बन रहा है जेड? हाँ देखो ये एक जेड बन रहा है ना, जेड है ना, तो जो कोण इस कोने में होगा वही कोण इस कोने में होगा, तो ये समझ में आएगा एकांतर से होगा। दूसरी चीज शीर्षाभिमुख से। और जब भी ये सिचुएशन हो जाए तो तुम्हारा ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है त्रिभुज, देखना त्रिभुज कोई भी नाम दे दो, GEF सर्वांग सम, ऐसे चिन्ह होते सर्वांग सम के, जुड़े नहीं होते हैं। और त्रिभुज GDC जब भी ऐसा होता है तो देखो ये वाली भुजा मतलब भुजा से भुजा, कोण से भुजा, मतलब कोण से कोण, ये दोनों बराबर होने लगते हैं। GEF ठीक है, GDC ये दोनों बराबर होने लगते हैं। तो इसमें यहाँ P था ना, तो PE और PE देखो PE बराबर किसके होगा? इस वाले में आओ, PE जो होगा, PE वो बराबर होगा CF के। नहीं देखो ये वाला त्रिभुज कैसे आ गया? हाँ देखो PE समांतर है ना, वो सॉरी सर्वांग सम है, तो ये वाली भुजा इस वाली त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर होगा। तो PE मैच किससे खाएगा? PC के या CP के, ठीक है, बराबर। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, सॉरी EF और ये वाली समांतर है ना, तो EF बटे में क्या आना चाहिए? CD, ऐसा ही है। अब इसमें मान रख दो, PE का मान कितना है? 5, CP का कितना है? 10, EF का कितना है? निकालना है, और CD का कितना है? 18। क्या ये काटते नहीं बनेगा? से देखो हम काटे दे रहे, 2 से काटा 105, 2 से काटा 109, 5 से काटा 101, सो EF का गुणा 1 में, सो EF एकम EF और 9 एकम 9। समझ गए? ये आना आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही सवाल है। ओके, जितने सवाल बचे हैं तो ये करने की कोशिश करना। 48, 49, 50 3 बचे ना। देखो ये 50 तो बन जाएगा।
चलो देखो, जो ये सवाल बचे ना 3, तो ये और कराना। हाँ रुको, देखो हम फटाक से एक आध करा दें। हो जाए, हमें भी ये लगता है कि हो जाए। देखो देखो, ये एक सवाल है जिसमें कोण ए, देखो कोण ए 40 दिया है, ठीक है। बीपी सी डी क्रमशः कोण ए कोण बी के समद्विभाजक है। देखो एक हमें ऐसा डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है, ऐसा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर ए है, ये है 40, ये है यहाँ पी, ये पी बिंदु, अरे ये पी बिंदु है, और ये वाला है तुम्हारा निकालना है। तो देखो कोण ए बी पी सी पी, यानी ये बी और पी और सी और पी क्या है, ये कोण ए और कोण सी के समद्विभाजक। क्या ये पता नहीं चल रहा है कौन समद्विभाजक है? यानी ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये वाई होगा। समझ गए? इतना आया समझ में कि नहीं आया? ये तो अभी तक पढ़ते आए हैं। तो हमें क्या निकालना है? कोण बी पी सी, ये निकालना है। कोण बी पी सी कहाँ है? बी पी सी, ये वाला निकालना है। तो ये तो बन नहीं जाएगा। देखो समद्विभाजक है, यहाँ भले एक्स एक्स नहीं दिया है तो एक्स एक्स वाई वाई मान के हल कर सकते हैं। अभी ये बताया था ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना 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 होता है, करके देखना। तो पहले ही लगाना है। देखो इसमें तो देखो ये बनेगा तुम्हारा 40 प्लस इतना ही बन जाएगा 2x प्लस वाई, ऐसे ही बन रहा था 180, वो सट जाएगा 140, 2 से भाग देंगे तो 70, तो x प्लस वाई का मान कितना निकला? 70, इतना निकला। यानी x और y को जोड़ दें, इस x और इस y को जोड़ दें तो कितना मिलना चाहिए? 70 मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमें तो चाहिए ये है ना, इन दोनों का योग 70, तो बचा हुआ तो इसके पास होगा ना कितना? 110 होगा ना। देखो 110, 50 का c 110, समझ गए ना? लो दूसरा तरीका भी लग गया, समझ गए ना? चल रहा। यहाँ देखो एक और चित्र है, कोण ये 2x माइनस 20 है, ये x है, ये c, ये b, ये a, ओके। और ये देखो ऐसी ऐसी लाइन खींची, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। ध्यान देना, सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो ए बी और बी सी बराबर दिए गए हैं, कोण बी बराबर एक्स दिया गया है, कोण ए बराबर 2x माइनस 20 दिया गया है, जो हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो कोण बी बराबर हमें बताना है। क्या नहीं बता पाएंगे? क्या नहीं बता पाएंगे? देखो यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180, ये हमें पता है, ठीक है। कोण ए बराबर इतना है, कोण बी इतना है। अच्छा देखो को ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ऐसा ही है। तो ये जितना है उतना ये है, मतलब इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। मान लो ये कुछ भी है, इसके सामने वाला कौन है? ये है ना, ये वाला है कि नहीं है? इस भुजा के सामने ये है, इस भुजा के सामने ये है। तो अगर ये वाला 2x माइनस 20 है तो ये भी तो 2x माइनस 20 होना चाहिए। पहला तरीका हमारा ये कहता है। तो देखो ये वाला ये 2x माइनस 20 इसका भी कितना होना चाहिए? 2x माइनस 20 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ये वाला x है, ये तीनों मिलकर कितने होने चाहिए? 180 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखो ये 2x माइनस 20 इसका, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने और इसके सामने दोनों बराबर कौन होंगे?
होंगे कि नहीं होंगे? तो देखो ये -20, ये -20 हो गए -40, उस साइड जाएगा -40 तो +40, यानी कितने 220 बन जाएंगे। तो 2x, अब देखना 2x मतलब 4x, और यहाँ एक 5x, 5x बराबर कितना मिल जाएगा हमें 220, काटो x बराबर कितना आएगा 5 चौके 20, 45 नहीं आएगा। क्या हमें चाहिए था, क्या हमें चाहिए था? रुको हम देख रहे, हाँ ये रुको हाँ x की वैल्यू निकालनी थी ना। देखो ये निकला, कोण b बराबर अज्ञात निकालना है। देखो कोण b कितना है, x ही तो है। अरे सॉरी 5 चौके 20, 5 चौके 20 ऐसे 44, ठीक है, 4 का भाग दे दिया हमने। ये आया समझ में? अब एक मात्र सवाल बचा है जिसमें किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, ठीक है, तथा दो शेष कोणों का अंतर 30 है। अच्छा एक बात बताओ, लो देखो 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 देखो, दो कोणों का अंतर 30 है और एक कोण समकोण है। त्रिभुज में तीन ही तो कोण होते हैं, ये तो मैं समकोण दिया है मतलब 90, इन दोनों का अंतर 30 है, मतलब बचे हुए कितने हैं 90 बचे, अभी बचे हैं। और इन दो कोण हैं, इनको ऐसे बांटना है कि 30 का अंतर आ जाए। जैसे हम एक को 60 और एक को 30 मान लें, क्या 30 का अंतर नहीं है? और दोनों मिलके 90 होते हैं कि नहीं होते हैं? यानी एक 60 हो जाएगा, एक 30 हो जाएगा ना। तो हमसे पूछा क्या गया है 60 और 30, देख लो ऑप्शन में है। ओके फिनिश, चैप्टर फिनिश, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और द टॉपर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।